कौन कौन सी एक्टिविटी को शुरू किया, उसका असर क्या हुआ। तीसरा जो चीज है कि हम क्या और करना जरूरत है, क्या हम मिल करके कर सकते हैं, क्या बिहार के लिए और ऐसी चीजें करने की जरूरत है जो शायद हम अपने रिसोर्सेज की कमी के चलते और हम नहीं कर पा रहे हैं। तो ये तीन चीज पे कोशिश करूंगा कि फोकस करूं। तो जो गैप और चैलेंजेस एक दशक पहले बिहार में जो हम लोग ने देखा था कि स्टेट, अभी भी सर ने उसका जिक्र किया, स्टेट हमारा जो था लोएस्ट पर कैपिटा इनकम वाला स्टेट था। एंटरप्रेन्योरशिप जो था, उद्यमिता जो था, वो हमारे यहाँ एक नॉन प्रेस्टिजियस शेयर था और एक हमेशा हम लोगों को एक जो बिजनेस में आता था वो यही कहा जाता था कि कुछ नहीं कर पाया तो आदमी बिजनेस कर लो, जो हम लोग और पूरी तरह से एक गवर्नमेंट जॉब माइंडसेट वाला स्टेट हमारा रहा, अभी भी है। हम लोग को मोटिवेशन नहीं था कि कोई आदमी अच्छे जगह से पढ़ाई करे या नौकरी छोड़ करके या नौकरी का ऑप्शन हो तो वो जा करके बिजनेस जब शुरू करे तो घर से वो माँ बाप, पेरेंट्स, फैमिली, सोसाइटी और उसी का वो मोटिवेशन नहीं मिलता। जब वो चीज सपोर्ट हो भी जाए तो ऐसे इंस्टीट्यूशंस नहीं थे बिहार में 10 साल पहले जहां पे जाके आप पता भी कर सके तो हमें कंपनी में रजिस्टर कराना है तो हम करवाएं कि नहीं करवाएं, किस सेक्टर में स्कोप है, किस सेक्टर में बिजनेस पहले शुरू हुआ है, बंद हुआ है तो क्यों बंद हुआ है, किस चीज की कितनी, बिहार में कितने कार्टून की फैक्ट्री है, 10 लाख वाला फैक्ट्री किसका है, कितना है, 1 करोड़ वाला फैक्ट्री कितना है, केचप बनाने की बिहार में कितनी फैक्ट्री है, फुटवेयर हवाई चप्पल बनाने का कितना फैक्ट्री है, कहां पे है, आइसक्रीम की कितनी फैक्ट्री बंद हुई, कितनी शुरू हुई, कितनी चल रही है। पूरा मार्केट रिसर्च, एक डेटा बिजनेस रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्री डायरेक्टरी नहीं था। स्टार्टअप का उस समय इंट्रोडक्शन नहीं था कि भाई स्टार्टअप क्या होता है। 11-12 में जब हम लोग 11 में रजिस्टर हुए थे, युवाओं के लिए कोई पॉलिसी नहीं था कि अगर युवा कोई उद्यमी बनना चाहता है जिसका आईटीआर नहीं है, इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, बैंक में हम लोग सबको पता होगा कि 3 साल का आईटीआर के बिना कोई भी बिजनेस प्रपोजल नहीं आपका दे सकते हैं, तो आपको फाइनेंशियल सपोर्ट तो कुछ नहीं मिलने से रहा। एक नेगेटिव इंप्रेशन था बैंक का पूरे वातावरण में। जहां कोई युवा बैंक में जाता था, अभी भी बहुत हद तक है, कोई भी प्रपोजल से गया तो सबसे पहले है कि अगर उसका बैकग्राउंड माँ बाप बिजनेसमैन फैमिली से नहीं है, अगर उसका इनकम टैक्स रिटर्न बढ़िया नहीं है, जमीन में मॉर्गेज करने के लिए अच्छा प्रॉपर्टी नहीं है, तो उसको 2 लाख या 2,000 रुपया भी बैंक लोन नहीं देती। सीएस एक्सपर्ट बिजनेस के जो वहां पे प्रोजेक्ट फाइनेंसिंग करवाने वाले वो भी बहुत कम थे। मार्केट रिसर्च जब हम लोगों ने जब 10 में और 11 में हम लोगों ने कुछ मीटिंग्स की और उद्योग विभाग और बिहार सरकार के अलग अलग प्रतिनिधि, आरबीआई को इन्वॉल्व किया बीए बनाने से पहले, तो कोई रिपोर्ट नहीं था। जैसा मैंने अभी बताया कि अलग अलग सेक्टर वाइज कुछ रिपोर्ट मिले, वो अवेलेबल नहीं था। ये पूरा एक बैकग्राउंड था 11 साल पहले बिहार में। अब इसको जब हमने आइडेंटिफाई किया तो करना क्या चाहिए, तो एक स्ट्रैटेजी बनाया हमने कि हम लोगों को सबसे पहले जो वातावरण बिजनेस का क्या है, सरकार की क्या नीतियां हैं, बैंक का क्या रवैया है, वो सब तो हमने स्टडी किया। दूसरे जो हमारे नजदीक के जो राज्य थे उसमें बंगाल को सबसे अच्छा माना जाता था, मेट्रो था और एक उसके पास बंगाल के पास पोर्ट है, उड़ीसा के पास पोर्ट है। उस समय 10-11 साल पहले बंगाल ज्यादा बढ़िया था, आज उड़ीसा खैर ज्यादा बढ़िया हो रहा है, बट वो उस समय हम लोगों ने 4-5 स्टेट का रेफरेंस लिया। माइंडसेट में हम लोगों ने देखा कि हमारा बिहार में पटना की बात अलग है, लेकिन उस समय जिला लेवल पे क्या माइंडसेट था, तो उसको पढ़ने के लिए हम लोगों ने बिहार स्टार्टअप यात्रा शुरू की। ये 2013 जनवरी से हम लोगों ने शुरू की। तो बिहार के हर जिले में हम लोग स्टार्टअप यात्रा मतलब हम लोग इसलिए नाम रखे कि हर जिले में जाना था। तो जब लोग यात्रा मतलब ऐसा नहीं था कि हम लोग रैली की तरह गए और निकल गए, यात्रा मतलब हर जिले में 4 से 5 घंटे का वर्कशॉप हमने किया। उसमें उस जिले के बैंक को बुलाया, जिला उद्योग केंद्र को बुलाया, जिला कृषि पदाधिकारी को बुलाया, हॉर्टिकल्चर को बुलाया, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को बुलाया, कहीं कहीं पे डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर भी आए और बैंक हमेशा सम्मिलित रहा। इससे होने से क्या हुआ कि हर जिले का एक हम लोग लगभग एक मैपिंग टाइप से बनता गया और कुछ जिला हम लोगों ने पाया कि वो मतलब हमेशा
पहले से भी बिना मतलब उसका जो वातावरण था वो बाकी जिलों से बहुत ज्यादा अच्छा था। तो उसके लिए हमारे ये कौन कौन जिला था आज से 10 साल पहले भी जो ठीक था। उसके बाद हम लोगों ने बिहार में अलग अलग इन्फ्लुएंसर्स को यूज किया। इन्फ्लुएंसर्स मतलब जो कि हम लोगों ने नारा लगाया कि बिहार को एक उद्यमी बिहार के नाम से करें, मेकिंग एंड एंटरप्राइजिंग बिहार। कि बिहार को हम बिहार को हमेशा उद्यमिता से जो नहीं जोड़ पाए थे, बिहार को उद्यमिता से जोड़े। एक शुरू में एक नाम लगे एंटरप्राइजिंग बिहार, उद्यमी बिहार। तो उसके लिए इन्फ्लुएंसर्स का भी यूज किया। मीडिया को हम लोगों ने काफी ज्यादा रिक्वेस्ट किया, बहुत बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, और इस पूरी यात्रा को मीडिया ने जिले लेवल पे बहुत अच्छा कवरेज, यात्रा से काफी ज्यादा चेंज आया अलग अलग जिले। उसके बाद हम लोगों ने जो यात्रा में लोग आए जिले से कि हमें कुछ करना है बिजनेस, हमारे पास जमीन है या हमारे पास नहीं है जमीन, हम छोटा गुड़ का फैक्ट्री लगाना चाहते हैं जो कि 10 लाख में हो जाता है, तो हमको 10 लाख का प्रोजेक्ट रिपोर्ट कौन बनाएगा, कैसे शुरू करें, मशीन कहां से लाए, बेचने का स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, मेरे जिले का मार्केट है कि नहीं है। तो ये सारा कुछ के लिए आपको एक हैंड होल्डिंग सपोर्ट सेंटर शुरू करना होगा। उस सपोर्ट सेंटर का हमने नाम रखा एंटरप्राइजिंग जोन। ये 2013 में पटना में ही शुरू हुआ। एंटरप्राइजिंग जोन हमने नाम रखा कि वहां पे एंटरप्राइजिंग बिजनेस की बातें हों, अलग अलग लोग आए, चर्चा करें। कोई भी आपस में अगर बिजनेस की बात करना चाहता है वो जाके वहां पे मीटिंग कर सकता है। उसके बाद इस चीज को हम लोगों ने स्टार्टअप यात्रा जो किया, जो जिले जिले में गए, उसको एग्जीक्यूशन करने के लिए आपको 2-3 चीज की बहुत जरूरत होती है। पहला टेक्नोलॉजी, अगर कोई कन्वेंशनल बिजनेस फैक्ट्री लगाना चाहता है तो प्लांट मशीनरी कहां से आएगा। मान लीजिए केचप का लगाना है फैक्ट्री और 25 लाख का हमारा प्रोजेक्ट है, 15 लाख का मशीन अगर मिल रहा है, मशीन फरीदाबाद से लें कि सहारनपुर से लें कि सूरत से मंगवाएं, अहमदाबाद से मंगवाएं, कौन कौन जेन्युइन वेंडर्स हैं जो कि आपको मेंटेनेंस एक साल देंगे। सब बेसिक जब बिजनेस शुरू करते हैं सब सवाल होता है। तो टेक्नोलॉजी के बाद इन्वेस्टमेंट आया, तो उसमें इन्वेस्टमेंट में हम लोग बैंक्स को सम्मिलित किए। इन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना जरूरी था। बैंक्स को, प्लांट मशीनरीज वालों को, प्रोजेक्ट बनाने वाले जो एक्सपर्ट्स लोग होते हैं, इन सबको जोड़ करके, और उसके बाद सबका आइडिया भी सुनना था। बैंक का सुनना था कि बैंक हमेशा, अगर बिहार में आप लोग फॉलो करते होंगे तो देखते होंगे कि SIPB की जो मीटिंग होती है, हर राज्य का स्टेट इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की मीटिंग होती है, तो स्टेट गवर्नमेंट बैंक को बोलती है और बैंक स्टेट गवर्नमेंट को बोलती है। लेकिन ये चीज को हम लोग को लगा कि एक बार मंच पे डिस्कशन तो करना होगा, CD रेशियो बढ़ाना होगा, CD रेशियो बढ़ाना होगा, ठीक है। बैंक भी बोल के निकल जाता है। बैंक से मैं जब अकेले में हम लोग मिलते हैं तो बैंक कहता है कि नहीं गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, गवर्नमेंट बैंक नेगेटिव है। तो एक मंच पे आकर के डिस्कशन शुरू करना था। तो सबको एक साथ ला के उनके भी बातों को सुनना, और तो फिर एक पॉजिटिविटी के साथ एक पॉजिटिव माहौल बना करके एक सोल्यूशन पे आना। ये एक स्ट्रेटजी हमने बनाया। वहां पे हम लोगों ने बिस्कोमान में स्टार्टअप का हब शुरू किया कि अगर कोई भी IT क्षेत्र में अगर डेवलपमेंट करना चाहता है तो उन लोग को 3 साल के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफिस दिया जाए, और 3 साल में जब कमाने लायक हो जाए तो भी छोड़ना है, और नहीं कमाने लायक हो तब तो छोड़ना ही छोड़ना है। तो 32 लोग का चयन हुआ था। अब बिस्कोमान में 2015 में ऑफिस का दिसंबर में सिलेक्शन हुआ। 15 में 7 निश्चय इलेक्शन आया, 15 में तो 7 निश्चय में 7 में से पहला निश्चय जो था स्टार्टअप नीति का, वही 500 करोड़ का फंड डाला गया, जो युवाओं का बल जो लोग कहते हैं। हम लोगों ने 2016 में ऐसे करके बहुत सारी एक्टिविटीज की जिससे कि माहौल बनता रहा। 17 में स्टार्टअप नीति का इसी फंक्शन में 21 मार्च को इनॉग्रेशन हुआ। गवर्नमेंट ऑफ चाइना ने भी हम लोग को बुलाया कि आप बिहार जैसे जगह में कैसे चेंज ला रहे हैं, क्या पॉलिसी बना रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ चाइना के इन्विटेशन पे 9 लोग हम लोग गए। उसमें तमिलनाडु से भी मुख्यमंत्री थे, आंध्रा से भी थे, दिल्ली से भी जैन करके थे, वो थे। बट हम लोगों ने प्रेजेंटेशन दिया उद्यमी बिहार एंटरप्राइजिंग। 17-18 से स्टार्टअप इंडिया का भी जो भारत सरकार के अलग अलग मंत्रालय थे वो भी बहुत एक्टिव हो गया। 2020-21 चलता रहा। 2019 में हम लोगों ने डायस्पोरा में बिहार प्रवासी उत्सव मनाया, जिसमें कि बिहारी को अलग अलग, जो भी अलग अलग देश में थे,
उनको कनेक्ट करने के लिए, उनका एक रोल देने के लिए हम लोगों ने एक्टिविटी शुरू किया। अभी हम लोग, जैसा सर ने बताया कि जो यात्रा 13 में किए थे, तो एक कारण था कि पॉलिसी बनाना। आज के डेट में उस पॉलिसी के अलावा बिहार में 10 से ज्यादा इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं। भारत सरकार भी बिहार के स्टार्टअप के वातावरण को टॉप 10 में रैंकिंग में दिया है, 8वें या 7वें पे इस साल भी दिया है। स्टार्टअप में बिहार में कम से कम कह सकते हैं कि मल्टी करोड़ स्टार्टअप में 5-6 लोग हैं जो कि भारत सरकार के भी रैंकिंग में आ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी भी अवार्ड वगैरह दिए। और मैं ये जरूर कह सकता हूं कि बिहार का कम से कम अब 10% युवा को हम नहीं बोलते, 90% युवा जरूर होगा जो स्टार्टअप को अच्छे से जानता हो। ऐसे देश में भी बदलाव आए सर, बट बिहार में हम मतलब प्राउडली कह सकते हैं कि पहले हम लोग की कुछ स्मार्ट एकेडमी टाइप से कुछ कोर्स चले, बाकी लोगों से भी हम लोग कह रहे हैं। हम लोग गवर्नमेंट जॉब क्यों चाहते हैं? गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं, जब हम लोग युवा लोग के बीच ही रहते हैं तो पूछते हैं, तो गवर्नमेंट जॉब इसलिए चाहते हैं कि हमारे यहाँ कुछ भी हो, अगर तबीयत खराब हो रहा हो तो नौकरी नहीं जाएगा, परफॉर्मेंस प्रेशर नहीं होता है। एक जो मेजर चीज है, आदमी को श्योरिटी रहता है काम न करे नौकरी नहीं जाएगी। ये जो माइंडसेट है वो हम लोग सब उसके कहीं ना कहीं हम लोग माइंडसेट ही नहीं करेंगे तो हम किसको उद्यमी बनाएंगे? वो तो जहां उसको बोलेंगे कि 2 बजे रात को मखाना नहीं बिक रहा है, चलो चलना है, दौड़ना है, तो उस दिमाग में वो भाग जा रहा है छोड़ छाड़। अभी बिहार में सीएम उद्यमी योजना में सर 10 लाख का योजना है। स्टार्टअप बिहार जो हमने योजना बनाया उसमें मुख्यमंत्री उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री SC/ST योजना में 10 लाख रुपए मिलते हैं। और वो 10 लाख रुपए का क्या है कि बिहार में वो 10 लाख लेने के लिए इतना बवाल मचा हुआ है कि लोग बिजनेस करने पर नहीं ध्यान दे रहे। 10 लाख कैसे भी, एक बुनियादी पॉलिसी बनने के बाद भी अगर पॉलिसी का इम्प्लीमेंटेशन सही से नहीं हो तो ये हम लोगों का लर्निंग है कि अगर हम इम्प्लीमेंटेशन और उस पर नहीं आए तो हैंड होल्डिंग सपोर्ट का बहुत बड़ा असर मिला कि बिहार में हैंड होल्डिंग सपोर्ट अगर कोई जमीन बने तो उसको 2-3 साल के लिए अभी भी सुदृढ़ नहीं हुआ है।